बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है अरब प्रायद्वीप कहाँ है? तो ये भारत के पश्चिम में है। कहाँ है? भारत के पश्चिम में। तो याद रखेंगे अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। अगला प्रश्न देखेंगे द ब्लाइंड असैसिन के लेखक कौन है? तो ये मार्गरेट एटवुड है। कौन है? मार्गरेट एटवुड। तो याद रखेंगे द ब्लाइंड असैसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? तो ये ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ अधिक ठंड होता है। तो याद रखेंगे चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-44 है। NH-44 जो कि श्रीलंका से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से? श्रीलंका से कन्याकुमारी। और कितने किलोमीटर है? तो 3745 किलोमीटर है ना। याद रखेंगे 3745 किलोमीटर लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44 और ये श्रीलंका से कन्याकुमारी तक है और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये डिगबोई में है जो कि असम में है। कहाँ है? डिगबोई। तो भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई जो कि असम में है। अगला प्रश्न देखेंगे रैम का पूरा रूप क्या है? तो पूरा रूप बताना है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रनाडे। कौन है? MG रनाडे। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। अगला प्रश्न है डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के रूप के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गुर्दा रोगी के रोगों के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये चीनी है जो कि मंदारिन है ना। याद रखेंगे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी है, मंदारिन। अगला प्रश्न देखेंगे ऑस्टियोलॉजी है ना। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना। तो याद रखेंगे ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में हुआ था और ये हुआ कहाँ था? तो कुंडल वन में हुआ था है ना। याद रखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में हुआ था है ना, कुंडल वन में। अगला प्रश्न देखेंगे चांद बीबी कहाँ है? ये चांद बीबी जो शासिका थी ये कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की थी। कहाँ की थी? अहमदनगर की। तो याद रखेंगे चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। अगला प्रश्न देखेंगे हीरा कार्बनिक का शुद्धतम रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। किसके समय में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। याद रखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। याद रखेंगे कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। तो इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड किए गए आपके रिविज़न के लिए, तो उसे भी देखेंगे। और जो अपडेट है 51वां वीडियो, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स तैयार किए हैं जिसकी रिवीजन कराएंगे। अगर आप उन सभी प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।